जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। सामने है का? हारम सामने है का? बस साइड कर इधर भी साइड में कर। गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए आज इस सत्संग में पधारे हुए सभी सम्मानित धर्म प्रेमियों को, दूर से आवाज को सुन रहे गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत इस संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। थोड़ी सी कम करिए सीटी, थोड़ा साफ हो जाए आवाज, सीटी ना आवाज नहीं आएगा और कम कर दीजिए, तो बैठा इधर झंझनाहट खत्म हो गया। प्रेमी भाई बहनों, ये जो सीटी आ रही है, हम सब लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को और कम करिए, यह मानव जीवन का मौका मिल गया। दूसरा सौभाग्य हम लोगों का ऐसा उदय हुआ कि हम सब लोगों को इस मानव जीवन में ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए। हम सब लोगों को अगर गुरु महाराज न मिलते तो हम सब लोग ये जान भी न पाते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मरने के बाद हम फिर कहाँ जाएंगे। स्वामी जी महाराज के मिल जाने से एक विशेष फायदा हम लोगों को हुआ कि हम लोगों को इतनी जानकारी हो गई कि हम सब लोग पराये देश में रहते हैं, हम लोग कहाँ से आए, कैसे फंस गए, छुटकारा कैसे होगा, इन सभी बातों की जानकारी स्वामी जी महाराज हम लोगों को सत्संग के माध्यम से देते रहे। ग्रामवासी प्रेमी भाई बहनों, यह मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मौका मिला हुआ है, इसी में हम आप अगर चाहें तो अपने लिए कमाई कर लें, बाकी तो शरीर के लिए दिन रात हम आप मेहनत करते जा रहे। जब यह शरीर छूट जाएगा, जब इस जीवात्मा को निकाल करके 84 और नरकों में डाल दिया जाएगा, उस भोग योनियों में हम लोग दुख पाते रहेंगे। फिर वहाँ कोई अपना नहीं होगा, कोई अपनी जाति बिरादरी का नहीं होगा, कोई अपनी पत्नी नहीं, कोई अपना पति नहीं। यह रिश्ता केवल मनुष्य योनि में ही है। और काल भगवान ने इस तरह से हम लोगों को इस संसार में फंसाया
कि जब मनुष्य शरीर में रह करके आत्मा का धन कमाने का मौका मिला, उसी समय काल भगवान ने इस कर्म योनि में, कर्म जाल में हम जीवों को फंसाया। बाकी तो सब भोग योनि है, वहाँ तो हम आप दुख पाते ही रहेंगे। तो महात्मा हम लोगों को सुख देने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग विचार नहीं कर पाते। जब इस धरती पर कबीर साहब आए तो कबीर साहब हम जीवों को समझाने का प्रयास किए। और कम करिए, वो आवाज साफ नहीं हो रही। प्रेमी भाई बहनों, आगे कहीं लड़ रही का आवाज। देखिए महात्मा हम जीवों को समझाने के लिए आते हैं, ठीक है, विचार करने के लिए महात्मा सत्संग जारी किए कि लोग सत्संग में आएंगे तो सत्संग के वचनों को सुनेंगे, लेकिन हम लोग विचार नहीं कर पाते। जैसे हम आप रात में सोए, सुबह जगे तो शाम को ही हम आप योजना बना लिए कि सुबह हमको गेहूं की कटाई करना, इस खेत में जाना है, ये काम करना है, बाजार जाना है, रिश्तेदारी जानी है, यानी दिन भर की योजना हम आप पहले ही बना लेते हैं। और ये मन कभी भी हम लोगों को ये नहीं कहता कि एक दिन मौत भी आएगी, शरीर भी छूटेगा। ये बात मन कभी नहीं बताता। महात्मा यही बात बताने आते हैं कि इंसान जिस दुनिया को पाकर, दुनिया में रहकर आप इस दुनिया को अपना मान रहे, ये दुनिया के सामानों को अपना जान रहे, ये सामान आपका छूटेगा, इसलिए आप उस दिन की याद करो। कबीर साहब ने लिखा, करो रे मन वा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन अड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। करो रे मन वा दिन की तदबीर। जमदूत सामने होंगे, धन दौलत रुपया पैसा पड़ा होगा, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी अगल बगल खड़े रहेंगे। उस समय कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा। जब मौत का समय आएगा, जमदूत क्या करेंगे? मारी मारी मुंगारी न प्राण निकारत, नैनन भारी आयो नीर। करो रे मन वा दिन की तदबीर। प्रेमी भाई बहनों, आज हमारे आपके बच्चे को अगर कोई मार दे और हम आप देख लें तो हम आप उससे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं कि तूने मेरे बच्चे को क्यों मार दिया। हम खिला रहे, हम पहना रहे, हम अपने बच्चे की सेवा कर रहे, हम आप दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को तूने छू कैसे दिया। लेकिन जब मौत का समय आएगा, जब जमदूत इस जीवात्मा को मार पीट करके निकालेंगे कि नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी देख नहीं पाते, आंखों से आंसू गिरता रहता है, जीव कह नहीं सकता, जबान खुल नहीं सकती। महात्मा देखते हैं कि इस जीव को जमदूत इस तरह की पिटाई कर रहे, उस समय महात्मा ही हम जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बचाएंगे कैसे? जब हम लोग उनसे प्रेम रखेंगे। अगर प्रेम महात्मा से नहीं होगा, मौत के समय कोई हमारी आपकी मदद नहीं करता। इसलिए जब जब इस धरती पर महात्मा आए तो महात्माओं ने चाहा कि ये जीव हमसे प्रेम कर लें। प्रेम होगा कैसे? रुपया पैसा देने से प्रेम नहीं होगा, और प्रेम कहीं हम आप खरीद के वहां से ले आ भी नहीं सकते। प्रेम कहीं बाजार में, कहीं हाट में बिकेगा नहीं। महात्मा प्रेम पैदा करने के लिए
कोई ना कोई एक वचन हम जीवों के बीच में भेजते रहते हैं, ताकि हमारे बच्चे हमारी बातों को मानेंगे। तो जब हम आप गुरु के वचनों को मानेंगे तब तो हम लोगों का गुरु से प्रेम होगा। और कम करिए भी। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा चाहते हैं कि ये जीव वचन को माने ताकि प्रेम हो जाए। जैसे अपने ही घर में विचार किया जाए, अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा माता पिता की हर बात मानता है, अगर उस बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो माता पिता को उस समय दुख होता है और माता पिता अपने बच्चे के दुख को अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर ये तकलीफ है, ये तकलीफ मेरे ऊपर आ जाए, हमारा बच्चा सुख और आराम से रहे। क्यों? बच्चे का प्रेम माता पिता से है, बच्चा माता पिता की बात को मान रहा है। अगर दूसरा बच्चा है, वो माता पिता की बात को नहीं मानता, अगर उस बच्चे को कहीं तकलीफ हो तो माता पिता देखेंगे कि ये बच्चा तकलीफ में है, तो अब उनको उस समय दुख नहीं होगा, उनको होगा कि चलो ठीक है, तुम अपना कर्म भोगो। यानी प्रेम होने पर, अगर बच्चे से प्रेम है तो माता पिता उसके दुख को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो उसको तकलीफ आ गई तो माता पिता चाहते हैं कि ठीक है, वो तकलीफ अपनी भोगे। ठीक यही गति हमारी आपकी है। हम सब लोग आत्मा है, महात्मा आत्मा के माता पिता होते हैं। अगर हमको आपको महात्मा मिल गए, अगर हम आप इनकी बात मानेंगे तो हमारा आपका प्रेम सद्गुरु से होगा। जब सद्गुरु से प्रेम होगा तो कोई तकलीफ अगर हमारे आपके ऊपर आएगी तो महात्मा उसको अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। अगर गुरु से प्रेम नहीं होगा तो महात्मा उस तकलीफ को अपने ऊपर नहीं लेंगे। इसीलिए महात्माओं ने ये बात लिखा किताबों में कि गुरु समदर्शी होते हैं। दया तो सबको समान रूप से देते हैं, लेकिन समवर्ती नहीं होते। बर्ताव सबके साथ बराबर नहीं हो पाता। जैसे दो सत्संगी अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो गया